हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी। जो भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते थे और परेशान हो रहे थे कि भाई कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, क्या करे क्या नहीं, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, 2024 की जो वैकेंसी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो भाई इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो हर दिन आपको एक क्लास मिलेगी। और जो आप ये क्लास देख रहे हो ना, ये क्लास इतनी इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। अगर आप बायोलॉजी में 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, एग्जाम में 15 से 15 लाने चाहते हो, 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल आपकी क्लास रहने वाली है। ये क्लास आपको डेली लेनी है भाई। और आपकी ये जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स है भाई। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, रिवाइज करनी है और अपनी कॉपी में आपको इनको नोट डाउन करना है दोस्तों। तो यह है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और जो मैं आपको करवाऊंगा ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए भाई, ये आपको बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, चलो भाई बढ़ती है। पहला जो हमारा रहेगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है भाई, अध्ययन जो कहलाता है ना, अध्ययन होता है इसका न्यूरोलॉजी। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के तीन भाग होते हैं भाई, तीन प्रकार, तीन भागों में डिवाइड होता है तुम्हारा तंत्रिका तंत्र। पहले पे आता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके भी दो भाग होते हैं भाई। ठीक है, इसके भी दो भाग होते हैं। पहले पे क्या आता है, पहले पे हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। फिर आता है हमारा मेरुरज्जु, जो हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई। अब मैं आपको एक एक करके भाई सारे पढ़ाऊंगा, ये अच्छे से बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, बस आपका ध्यान बिल्कुल इस पे फोकस होना चाहिए। अगर आपको नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है, एएमसी में जाना है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर करना है भाई। पहला, जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र के तीन प्रकार थे ना, तो पहले पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आ गया। अब दूसरे पे जो आता है हमारा, वो आता है हमारा पराधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम। इसमें कपाल तंत्रिका आती है, और जो कपाल तंत्रिका होती है भाई, उनकी जो संख्या होती है वो होती है 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी तंत्रिका, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। अगला होता है हमारा मेरु रज्जु, मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिका जो हमारी संख्या होती है वो होती है भाई आपकी 31 जोड़ी। ये आपको याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद रखना, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं हम ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं अब। मस्तिष्क के बारे में जितनी भी डिटेल है ना, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करते हैं कपाल तंत्रिकाओं में सुरक्षित रहता है। जो हमारा मस्तिष्क है वो कहाँ पे सुरक्षित है, तो आपसे पूछ सकते हैं, आपको बताना है कपाल तंत्रिका में सुरक्षित रहता है। ठीक है, दूसरा, कपाल का अध्ययन क्या कहलाता है? कपाल का अध्ययन होता है भाई क्रेनियोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? क्रेनियोलॉजी। और जो हमारे मस्तिष्क है, इसका आपको वजन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है भाई वजन के लेके। आपका इसमें वजन मेल और फीमेल, पुरुष और महिला के लिए, दोनों के लिए आपको याद होना चाहिए। कितना होता है? पुरुष के लिए 1350 से 1400 ग्राम होता है, और स्त्री के लिए आपका ये 1250 ग्राम होता है, 1250। ठीक है, और हमारे जो मस्तिष्क के चारों ओर एक झिल्ली होती है। ठीक है, उस झिल्ली का क्या नाम होता है? उस झिल्ली का नाम होता है मेनिनजिस झिल्ली। मेनिनजिस झिल्ली होती है वो। उसमें अगर आपकी मेनिनजिस झिल्ली में सूजन आ जाए ना, तो भाई आपको एक रोग भी हो सकता है। उस रोग का नाम क्या है वो आपको याद रखना है, ये जरूर आएगा एग्जाम में। उसका नाम है मेनिनजाइटिस। ठीक है, ये रोग का नाम है मेनिनजाइटिस, ये आपको याद रखना है भाई। जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, वो साथ साथ अपने आप कॉपी में अपने हाथों से लिखते जाना, फिर उनको रिवाइज करते जाना। आगे बढ़ते भाई। मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के भाग के बारे में हम अब बात करते हैं। मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के हमारे कौन कौन से, पहले बात करते हैं हम अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है हमारा पश्च मस्तिष्क। यानी हमारे मस्तिष्क के भाग होती है तीन। ठीक है, तीन भाग होती है। पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ना, ये भी हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है भाई। ठीक है, पहले पे जो हमारा आता है ना, सेरेब्रम, सेरेब्रम आता है। इंग्लिश में भी आप इसको सेरेब्रम ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे जो मस्तिष्क का है ना, अग्र मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का हमारे सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग, ये हमारे जो दिमाग का है ना, लगभग 2/3 भाग घेरे रखता है भाई। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क है ना, दिमाग, उसका सबसे बड़ा भाग है ना, ये है ना, सेरेब्रम ही है। और इसको हम बुद्धि का केंद्र भी बोलते हैं भाई, बुद्धि का केंद्र होता है ये।
और जो इसकी संरचना होती है ना, इसकी संरचना होती है भाई गरेडेनुमा। गरेडेनुमा इसकी संरचना होती है। हमारे जो सेरेब्रम होता है ना अग्र मस्तिष्क में, इसकी संरचना गरेडेनुमा होती है। आगे बात करती है, हमारा दूसरे नंबर पर आता है थैलेमस। थैलेमस की बात करेंगे भाई, थैलेमस जो है ना हमें शरीर को ठंडा गर्म की पहचान करवाता है। जैसे आपने एकदम से हाथ में बर्फ़ ले लिया, तुरंत एकदम पता चलेगा थैलेमस के कारण। आपने गर्म पानी में हाथ दिया, गर्म पानी ज़्यादा है तो एकदम आप बाहर निकालोगे हाथ, क्योंकि वो गर्म पानी है। ये सब हाइपोथैलेमस का काम होता है, आपको ठंडे गर्म की पहचान करवाना। तीसरे नंबर पे आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है भाई, हाइपोथैलेमस। रट लेना इनको, बिल्कुल एकदम रट लेना। ये हमारे शरीर का तापमापी होता है भाई, ताप नियंत्रण करता है, हमारे शरीर का ताप बैलेंस रखता है। ताप कितना होता है हमारे सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, याद रख लेना भाई, ये भी पूछ सकते हैं। कार्य क्या होता है इसका, काम सुनो भाई क्या होता है। काम होता है भावनाओं का केंद्र होता है हमारा, भावना। ये जितनी भी हमारी भावना जुड़ी है ना सारी, भूख प्यास लव दिल टूट जाना, वो सब दिल दाल नहीं टूटता भाई, वो सब हाइपोथैलेमस के काम होता है। ठीक है, भूख लग प्यास लगना, प्यार होना, आपको गुस्सा आना, सुख होना, खुशी होना, दुख होना, वो सब आपका हाइपोथैलेमस के काम होता है, वो सब इसी के अंदर आता है। ठीक है, ये सब याद रख लेना, आपको क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, याद रख लेना। आगे चलते हैं भाई, अब हम बात करते हैं, अब आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क की ओर बढ़ती है भाई, नंबर 2 पे आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। इसमें से जो हमारा मध्य मस्तिष्क है ना भाई, उसमें से क्वेश्चन आते नहीं, इसलिए मैं आपको वो करवाऊंगा नहीं। मैं आपको वो करवाऊंगा जो आपको सीधा आपको एग्जाम एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें पहला जो आपका रहता है सेरेबेलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी पढ़ लेना। ये होता है, इसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम छोटा दिमाग कहते हैं भाई। आगे बात करें, ये हमारे जीवन का वृक्ष है, मतलब जीवन की कड़ी मारे भाई। यहाँ जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ पेड़ की जो नीचे की जो शाखाएं होती है ना, वो उसकी मजबूती बनाए रखती है। तो ये भी हमारी मजबूती बनाए रखता है, ये हमारे जीवन का वृक्ष है भाई। और इसका काम क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है भाई, हमारे शरीर को मेंटेन करके रखता है एकदम बिल्कुल शरीर का संतुलन। आगे बात करती है, बोलने में सहायक होता है ये। ठीक है, और ये प्रभावित भी हो जाता है भाई, अगर आप से शराब का ज़्यादा सेवन करोगे ना तो ये प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो आपको शराब लिमिट में, शराब तो आपको पीनी नहीं है भाई बिल्कुल भी, अल्कोहल को आपको यूज ही नहीं करना है। आगे बात करते हैं भाई, थर्ड नंबर पे आता है इसका हमारा सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है मेड्यूला ओब्लंगाटा। इससे भी बढ़िया, इससे भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा भाई। मेड्यूला ओब्लंगाटा से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आएगा। इसका काम क्या होता है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में जैविक क्रिया है उनको नियंत्रित करता है। और श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र और परिसंचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये हमारी आवश्यक क्रिया होती है भाई। ठीक है, ये जो पूछ लेगा ना आपसे कि भाई श्वसन तंत्र का, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये भी सब मेडुला ओब्लंगाटा का ही काम है। ठीक है, जैसे आपको हिचकी आना, उल्टी आना, उबासी आना, ये सब हमारी होती है सहायक क्रियाएं। ये सब ये भी सब मेडुला ओब्लंगाटा के ही अंदर आती है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल याद करके जाना है, अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना भाई। ये जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपसे भी पूछ सकता है, आवश्यक क्रियाएं बताओ कौन कौन सी होती है हमारे शरीर में। तो श्वसन तंत्र सांस लेना, खाना पचाते हैं पाचन करती है वो भी, परिसंचरण तंत्र वो भी, उत्सर्जन होता है हमारे शरीर में वो भी, सब आवश्यक क्रियाएं हैं। और सहायक क्रिया की पूछ ले कि भी सहायक क्रिया क्या है हमारे शरीर में, तो उसको भी याद रखना है आप, वो क्या होती है। जैसे आपको हिचकी आ गई, खाना खा ले तो खाने में मिर्च ज़्यादा है, एकदम से हिचकी आ गई, वैसे आप बैठे हो आपको बैठे बैठे हिचकी आ गई, वॉमिटिंग आ गई, उबासी ले रहे हो आप, खांसी हो गई। क्योंकि ये जो सहायक होती है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो वो सहायक में आती है। ठीक है, जैसे आपको हिचकी आ रही है आप उसको रोक नहीं सकते, छींक है आप छींक आ रही है तो आप उसको नहीं रोक सकते, उल्टी आ रही है तो आप उल्टी को नहीं रोक सकते, उबासी आ रही है तो उबासी को भी नहीं रोक सकते, खांसी दवाई लेके आप रोक सकते हो पर वैसे आप खांसी को रोक नहीं सकते। ठीक है, आपको खांसना जरूर पड़ेगा, ये हमारी सारी सहायक क्रिया के अंदर आती है। अगला, आगे बात करते हैं हम, अगला हमारा है पोन्स। पोन्स के बारे में बात करती है, क्योंकि जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है ना,
जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है उसके हमारे 3 पार्ट होती है। पहला मैंने बताया आपको, देखो पहला हमारा सेरेबलम, दूसरे पे मेड्यूला ओब्लंगाटा, तीसरे पे हमारा आता है पोन्स। और पोन्स का काम क्या होता है भाई? पोन्स का काम होता है श्वसन तंत्र को नियंत्रित करना। जैसे हम सांस लेते हैं ना, उसको मेंटेन करके जो रखता है ना, वो होता है पोन्स। पोन्स का ही काम होता है कि उसको बैलेंस करके रखना। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंस बताया है ना आज इस वीडियो में, ये आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में रट लेना है और इसको लिखे और इसको रिवाइज करना है भाई। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी लेके आऊँगा, जो आगे की वीडियो है वो आपको बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। और तब तक के लिए आप इसको याद करके रखो जो मैंने आपको बताया ना। अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट में एक अपनी वर्दी लेना चाहते हो अब की बार, तो भाई आपको ये चीज़ रट लेनी है। आपका एग्ज़ाम में देख लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलती है अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।